हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रामहंस। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक संख्या 1 और 2। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्न वर्णित शब्द कहे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। इस अध्याय का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह अर्जुन की विषादमयी हालत के बारे में बताता है। अर्जुन श्री कृष्ण को सामने आई स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता जाहिर करता है और युद्ध करने के लिए साफ मना कर देता है। वो श्री कृष्ण को उचित मार्गदर्शन देने की भी प्रार्थना करता है। भगवद गीता या भगवान की दिव्य वाणी वास्तव में यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अब तक शांत थे, अब इस श्लोक से बोलना आरंभ करते हैं। परमात्मा पहले अर्जुन के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की भूख उत्पन्न करते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु युद्ध लड़ना अर्जुन का कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्यों का पालन पुण्य है, इससे स्वर्ग का द्वार खुलता है, किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश ही प्राप्त होता है। वो आगे कहते हैं कि आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण उसको कर्म योग का ज्ञान देते हैं, फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धि योग कहते हैं। मन को कर्म फल की लालसा से रोकने के लिए बुद्धि योग का सहारा लेना चाहिए। ऐसे कर्म बंधन मुक्त कर्म बन जाते हैं। वो आगे मार्ग दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है, कैसे इंद्रियां उसके वश में होती हैं, कैसे मानसिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होता है और ये कैसे दूर होते हैं। मित्रों, अर्जुन जो एक महान योद्धा है, वो अगर इस तरह से युद्ध से विमुख हो जाएगा, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेगा, तो क्या होगा? ये दुर्बलता है। कर्म करने से पीछे हटना अपयश देता है। तो दोस्तों, ये था आज का श्लोक संख्या 1 और 2 अध्याय 2 से। हरे कृष्ण।